तनगुर दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबत दा भला साथ संगत जी। वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साथ संगत जी, आज हमारे साथ दास अनीता जी जुड़ रही हैं ऋषिकेश से। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। दास अनीता जी, आपका हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है अपना कीमती समय जो है हमें दे रही हैं और आप गुरु साहिब जी की रहमत के बारे में, कृपा के बारे में बात करना चाहती हैं हमसे। तो दास अनीता जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप गुरु महाराज जी को कब, कहाँ और कैसे मिली थी? मैं बाबा जी को मिली थी, मुझे किसी ने बताया ऐसे बाबा जी का प्रोग्राम है। मैं मिली थी 20 सितंबर 2017 में। अच्छा, तो ये क्या आपको पहले कभी आपने गुरु जी को देखा था, कोई टीवी में या किसी के घर पे देखा था? नहीं मैम, मैंने तो कुछ ही दिन पहले देखा बाबा जी को। उससे पहले जो प्रोग्राम है उससे थोड़े दिन पहले ही देखा मैंने बाबा जी को। कहाँ देखा था आपने थोड़े दिन पहले वो प्रोग्राम से? टीवी में देखा मैंने और कहीं नहीं देखा, टीवी पे ही देखा मैंने। अच्छा, टीवी पे उनका आप प्रोग्राम सुनती थी, तो किसी ने आपको बताया, हाँ फिर आपने टीवी पे सुनना शुरू हाँ, करा? मैंने बस टीवी पे ही देखा मैम। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप गुरुजी को मिलने कहाँ गई थी पहली बार? मैं गुरु जी को मिलने गई ज्वालापुर 20 सितंबर 2017 में। अच्छा, ज्वालापुर में गुरुजी का प्रोग्राम था, तो आप वहां जाती हैं और वहां मिलती हैं गुरुजी को। तो आपकी क्या हाँ मैम। बातचीत हुई थी गुरु साहिब जी से? क्या कारण क्या था जाने का आपका? मैम मेरे को कैंसर है, कैंसर की प्रॉब्लम की वजह से मैं वहाँ बाबा जी से मिलने गई। उसके बाद उनसे बात करी मैंने, वहाँ से सबसे कहा मैं कि मुझे बात करनी है। उन्होंने बात कराई, बाबा जी से कहा, मैं कहा बाबा जी मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी कैंसर है, मैं छोड़ना चाहती हूँ दवाइयों को। अच्छा, उन्होंने कहा आपकी दवाई छूट जाएगी। बाबा जी, मैं कहा मेरा एक ही बेटी है। उसके बाद मैं वहाँ के बाद आ गई, 2 महीने बाद मेरा एक बेबी रहा। बेबी रहने के बाद उनके बाद मेरे को टेंशन हो गई, मेरा बेबी हो गया, मेरे तो बीमारी है इतनी बड़ी। फिर मैंने कहा बाबा जी से, मैंने कहा डॉक्टर से, अंजलि से, मैं कहा मेरे ऐसे मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ लोनी दरबार बुलाया मुझे उन्होंने। फिर उन्होंने बाबा जी से मेरी बात कराने के लिए कहा। इतने सारे जने खड़े थे, 700 जने, 600-700 जनों में मैं को अकेली को भेजा उन्होंने। उनको आप अच्छा, जाओ। ठीक है। इतने जने किसी को, सबको मना कर दिया, नहीं जाना आपको। हाँ, अच्छा, मैं अकेली गई, बाबा जी से मिली, फिर बाबा जी चले गए। उसके बाद मिलने के बाद उन्होंने कहा, मैं कहा बाबा जी मेरे को ये परेशानी है, मेरे को अब इस टाइम बेबी रह गया, मैं क्या करूं? अच्छा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इस बेबी को रखो, 1 महीना आप दवाई छोड़ दो। मैं कहा बाबा जी मुझे बेटा चाहिए। उन्होंने कहा आपके बेटा हो जाएगा, उन्होंने ये बात बोली मुझे। अच्छा, उसके बाद उनके पास आ गई मैं आराम से। 1 महीना मैंने दवाई भी नहीं छोड़ी सही से, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होगी। उन्होंने कहा दवाई शुरू करो अपनी। मेरा बेटा आज तंदुरुस्त, स्वस्थ, सब कुछ ठीक है मेरा बेटा, बिल्कुल। डॉक्टर ने पूरे टेस्ट करे, सब कुछ करा, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। ओके। अब जरा मैं थोड़ा-सा यहाँ पर में दास जी सात संगत को थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि सात संगत जी, जो ये हमारी दास जी हैं, इनको कैंसर है। तो कैंसर काफ़ी बड़ी स्टेज में था इनको कैंसर, तो ये जैसे कि दवाइयाँ बहुत लगती हैं, कैंसर में खूब खर्चा होता है, तो ये गुरुजी के पास जाती हैं। पहले तो उनको कोई सेवादार बताता है, उस सेवादार के माध्यम से ये टीवी में देखती हैं उनका प्रोग्राम। फिर ज्वालापुर में इनका प्रोग्राम, गुरु साहिब जी का प्रोग्राम होता है, ये वहाँ जाती हैं, उनसे मिलती हैं और ये कहती हैं कि मेरी दवाइयाँ छूट जाएँ। गुरु साहिब जी, इनको कैंसर है, इन्होंने बोला इनको कैंसर है, तो गुरु साहिब जी इनको वचन देते हैं कि फ़िक्र नहीं करो, आपकी दवाइयाँ छूट जाएँगी। उसके बाद जब इनको पता लगता है कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि कैंसर था और जो था काफ़ी हाई स्टेज पे इनको कैंसर था, तो इनको थोड़ी तकलीफ थी कि बच्चे को क्या असर पड़ेगा। तो ये बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहती थी, कि बस बच्चा अबॉर्ट हो जाए ताकि बच्चे पे कोई असर ना पड़े। लेकिन गुरु साहिब जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बच्चे को रखिए और प्रसाद साथ में जो है आप पर कृपा होगी और उसके बाद जो है बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इतनी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप दवाइयाँ खाते हैं और स्पेशली कैंसर की दवाइयाँ खाते हैं, तो उसका असर ज़रूर पड़ता है। तो जैसे कि दास जी बता रही हैं कि जब वो मिलने जाती हैं गुरुजी से, तो गुरुजी कहते हैं, "फ़िक्र नहीं करो, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाएगा।" और इनको बेटा चाहिए था, ये गुरु साहिब जी से वचन लेती क्योंकि इनकी पहली बेटी थी, पहली इनकी बेटी है, जो कि 7.5 साल का इनका गैप था और उसके बाद ये अब बेटा चाहती थी।
तो ये गुरुजी से वचन लेती हैं, गुरुजी कहते हैं कि हाँ, कि इनके यहाँ बेटा होगा। और देखिए आज इनका गुरुजी की कृपा से इनका जो बेटा है वो 3 साल का है। 3 साल का बोला आपने दास जी? हाँ मैम, मेरे बेटा 3 साल का। डॉक्टरों ने, कैंसर के डॉक्टरों ने ये कह दी थी, बच्चा काना, अंधा, गूंगा कुछ भी हो सकता, जी, इतनी जी, जी। पावर की आप दवाई खाते हो। मैं जी, कहा जी, बाबा जी। जी जाने, वो तो उनके ऊपर छोड़ दिया मैंने। जी, एक मेरा विश्वास था, मैं तड़प से गई थी उनके पास बहुत। मैं कहा बाबा जी आप जानो, आपका काम जाने, मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया था। अच्छा, आज उनकी रहमत से मैं, आज इतनी बीमारियां मेरे अंदर थी, सब मेरी अधिकतर मेरी बीमारियां खत्म हुई हैं। इतनी, अच्छा। अब मैं दवाई 6 महीने छोड़ दूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम इतना करती हूँ, पूरे दिन 3-3 4 12-12 घंटे काम कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे शरीर पे, इतना ठीक मैं है, काम कर लेती हूँ। ठीक है, नहीं मेरे को थकावट होती ना, इतना कुछ होता। ठीक है। तो पहले आपको थकावट वगैरह काफ़ी होती होगी, जब आपको कैंसर था तो बीमार रहती इतना होंगी काम मेरे हमेशा? को नहीं कर पाती थी, इतना काम। अब ठीक मेरे है, को पता भी नहीं चलता मेरे को ये इतनी बड़ी बीमारी है। ठीक मुझे है, नहीं महसूस होता, मैं इतनी ठीक है। बड़ी बीमारी के साथ में अपने बच्चों को भी पाल रही, सबका कर जी, रही हूँ। अब जी, जी, मुझे जी। नहीं महसूस होता। ठीक है। तो साथ संगत जी देखिए कि विश्वास, ये बता रही हैं कि विश्वास इन्होंने अपनी जो डोरी थी वो गुरु पर छोड़ दी। इन्होंने यही कहा कि नहीं गुरु वो नहीं साहिब जी छोड़ी मैंने हाँ, कभी, आप ही हमेशा पकड़ के रखी। हाँ, कि गुरु साहिब जी आप ही पार लगाइए, क्योंकि इनका जो बच्चा था, इनको डर था कि जब डॉक्टर ने इनको बताया था कि क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंसर की दवाइयाँ खा रही थी ये, तो इनको डर था कि कहीं डॉक्टर ने इनको डराया था कि इनको जो बच्चे पे है, जो बच्चे पे बहुत असर पड़ सकता है, बच्चे पे जो कोई अंग भी मिसिंग हो सकता है, कोई हो सकता है कि उनका बच्चा अंधा भी हो सकता है, कुछ भी उसपे कोई भी तरह का जो है, कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा उन दवाइयों का, साइड बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, उससे बच्चे पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा दवाइयों से। तो डॉक्टर ने डराया और इन्होंने खाली अपनी उम्मीद, अपनी आस, अपना भरोसा गुरु पर छोड़ दिया। और जब ये गुरु जी के पास गई, गुरु जी ने कहा कुछ नहीं होगा, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक-ठाक होगा। जब बच्चा बेटा पैदा हुआ, जैसे इनको चाहिए था बेटा की, ताकि इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, इनकी एक बेटी थी पहले, तो चाहती थी कि अब जब इतने साल बाद गुरु जी ने कृपा करी है तो बेटा मिला है, तो अब मतलब दूसरा बच्चा तो बेटा होना चाहिए था। तो इनको बेटा भी मिल गया जैसे इन्होंने मांगा था गुरु साहिब जी से। उसके बाद ये इनकी दवाइयाँ छूट जाए, अब ये कह रही हैं कि मैं 6-6 महीने तक दवाइयाँ ना भी खाऊँ, तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, 12-12 घंटे मैं काम करती हूँ। दास जी, अगर सात संगत जी, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करें कैंसर के लिए, अगर सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो आपको पता लगेगा कि कैंसर जिसको होता है, वो शारीरिक रूप से इतना थका रहता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती है। और ये खुद अपने मुँह से बोल रहे हैं कि मैं 6 महीने तक दवाई छोड़ देती हूँ और उसके बाद जो है मैं बिल्कुल ठीक रह रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नहीं तो कैंसर के पेशेंट्स को दवाइयाँ नहीं छुड़वाई जाती हैं, उनको रेगुलर दवाइयाँ खानी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई दवाई नहीं खा रही हैं ये, जो डॉक्टर देते हैं 6-6 महीने तक। उसके बाद ये 12-12 घंटे काम करती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इनके ऊपर, बिल्कुल ठीक-ठाक है, पूरे अपनी गृहस्थी को सँभालती हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं। आप इनका चेहरा भी देख सकते हैं साथ संगत जी, की देखिए कृपा रहमत देखिए गुरु की। अगर गुरु पर भरोसा करते हैं आप, तो गुरु ही आपको जो है पार लगाता है भरोसे पे हारे। तो दास जी, उसके अगर आप दवाई नहीं खा रही हैं, तो कुछ और खा रही हैं क्या उसके अलावा? नहीं, नहीं, मैं बस प्रसाद पीती हूँ, प्रसाद नहीं छोड़ती मैं अपना। कौन-सा प्रसाद? गुरु प्रसाद ले रही हैं आप? हाँ मैम, गुरु प्रसाद है ये मेरा, हिपाटो। हैप्टो अच्छा, अच्छा। और क्या लेती हैं? मैम शिव हरियोग, और? इन्फेक्शन, बस ये 3 ओके। प्रसाद है मेरे। तो साथ संगत जी देखिए, इनको इतना कैंसर होता है, ये दवाइयाँ छोड़ देती हैं, बट ये 3 गुरु प्रसाद लेती हैं, हैप्टो पाउडर, इन्फेक्शन प्रसाद और साथ में श्री शिव हरियोग प्रसाद। ये तीनों प्रसाद ये लेती हैं और आप देख लीजिए, कहती हैं कि इनको कोई दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर आपकी दवाइयों की इतनी-इतनी कॉस्ट, इतना-इतना पैसा लगता था, वो आपका मेरे ख्याल से 100, 200, 300 रुपए में आपका ये काम, 400-500 रुपए में काम हो जाता होगा सारा का सारा ये? मैम अब ठीक है। मेरा, पहले मैं 800 एमजी खाती, अब मैं 50 एमजी दवाई खाती हूँ। वो 50 एमजी भी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी तक भी चलती है। वो नहीं, कभी छोड़ दी, कभी खा ली। अब दवाई का कोई रेगुलर नहीं है मेरा खाने का। तो आप सिर्फ़ गुरु प्रसाद रेगुलर खाती हैं? हाँ, बस मैम मेरा गुरु प्रसाद है, उन पे विश्वास है। आज छूट जाएगी मेरी, जड़ से खत्म हो जाएगा मेरा ये बीमारी, कैंसर बिल्कुल, जैसी। बिल्कुल मैं जब सबको जिस ये कहूँगी, जी, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, उनके ऊपर छोड़ दो, वो अपना आप जी। देखेंगे। ठीक है। तो देखिए सात संगत जी, मैं अभी जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने हेप्टो पाउडर ले रही हैं ये, इन्फेक्शन ले रही हैं, श्री शिव हरियोग ले रही हैं। मेरी सभी सात संगत से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ नहीं करिए प्रसाद कि मैंने कौन-सा, कि अगर इनको कैंसर है तो हम भी ये प्रसाद ले लेते हैं।
वहां पर हमारी मेडिकल टीम होती है इंडिया के अंदर, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी एक फोन लाइन है, उसके अंदर फ्री फोन है, जो आप उनको फोन करते हैं, वो आपको एडवाइस देते हैं। आप उनको बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मेडिकल टीम जो है वो आपको बताती है कि कौन सा गुरु प्रसाद लीजिए। अपनी मर्जी से आप नहीं कहिए, वैसे तो सारा कुछ हमारे गुरु प्रसादम की वेबसाइट में लिखा हुआ है कि कौन सा प्रसाद किसके लिए है, लेकिन फिर भी बेटर यही है कि आप जो है वो कंसल्ट करिए वहां पर मेडिकल टीम से, वो आपको बताएंगे कि कौन सा प्रसाद लेना है। जैसे इन्होंने वहां से बात की होगी तो उन्होंने बताया होगा कि आपको ये प्रसाद लीजिए, और आप इनको देख सकती है कि इनको इतने साल से कैंसर है और ये बिल्कुल ठीक है। नहीं तो जो कैंसर है वो बढ़ता ही जाता है और दवाइयों से ही ठीक होता है वो, अगर हो जाए तो वो भी किस्मत वालों का ठीक होता है। लेकिन ये कह रही कि मैं तो प्रसाद दवाई बहुत ही कम खाती हूँ और मैं सिर्फ गुरु प्रसाद जो है रेगुलर खाती हूँ। गुरु प्रसाद से आप इनको देख लीजिए, बिल्कुल ठीक स्वस्थ लग रही है मुझे तो। कहती है, खुद कह रही है 12-12 घंटे जो है ये जो है काम कर लेती हैं। नहीं तो कैंसर के पेशेंट के पास हिम्मत नहीं होती है साथ संगत जी। अगर आप रिसर्च करें, आप उसको पढ़ें, इंटरनेट पे भी आपको पता लग जाएगा कि कैंसर के कितने कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, कितना कितना उसकी आपकी बॉडी को कितना वो डैमेज कर देता है अंदर से। मगर ये, एक तो इन्हें अपने गुरु पर भरोसा है, और दूसरा साथ संगत जी, ये रेगुलर गुरु प्रसादम खा रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है दास जी कि आपने इतनी अच्छी बात बताई। तो इससे पहले आप कभी किसी गुरु को या किसी भगवान मंदिर वगैरह में जाती थी गुरु जी से मिलने से पहले? मैम मैंने नाम तो मेरे मम्मी-पापा ने बचपन से ले रखा था, जो बात है, मैंने भी बचपन से नाम ले रखा था। लेकिन मैं उनके पास से कब तक, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं नहीं गई। अच्छा, मैं जुड़ी ठीक हुई है। नाम से मैं पहले ही हूँ, मैं बाबा जी का नाम मैंने नहीं लिया, जी, क्योंकि कहते हैं एक बार ही नाम लेते हैं, बिल्कुल, बार-बार नाम नहीं लिया नहीं लिया लिया जाता। जाता। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, इसलिए हाँ, हाँ, नाम मेरे पास पहले से ही है, इसलिए मैं नाम नहीं लिया मैंने बाबा जी ठीक से, है, जो बात। ठीक है। तो देखिए साथ संगत जी, एक और नई चीज़ हमको इस इंटरव्यू में पता लगी कि इन्होंने नामदान कहीं और से, दीक्षा कहीं और से ली है, और इनको फोर्स भी नहीं किया गया कि आइए आप नामदान लीजिए, क्योंकि नामदान तो एक ही बार लिया जाता है, जो इन्होंने ले रखा था। तो गुरु साहिब जी ने देखिए इन पर कृपा करी, इसे कहते हैं लोक भलाई। हम वो मिशन, ये हमारा मिशन जो है वो ये मिशन नहीं है कि जिसमें कि अगर आप हमारे पास आएंगे, आप हमसे नामदान लेंगे गुरु जी से, या फिर आप हमारे मिशन में रेगुलर आते रहिए तभी आपका काम बनेगा। कितने साल हो गए दास जी आपको दरबार में गए हुए? मुझे 4 साल हो गए। देखिए, 4 साल इनको हो गए दरबार में गए हुए। आपका बेटा गुरु जी से मिला है कि नहीं मिला अभी? अभी नहीं मिला, क्योंकि लॉकडाउन देखिए, पड़ गया तो बीच में नहीं ले मिल ठीक पाया। है। तो ये भी देखिए दास जी कि कैसे इनको जो है लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पाई, बच्चा भी जो इनका 3 साल का हो गया, ये 4 साल से गुरु जी के पास नहीं गई है, और गुरु महाराज जी वैसे ही कृपा करते जा रहे हैं। वही, इसे ही कहते हैं असली सेवा, लोक भलाई इसे ही कहते हैं, जिसमें कि हम ना जात पात देखते हैं, ना कोई धर्म देखते हैं। हम सिर्फ ये जो कृपा, जो गुरु साहिब जी कृपा कर रहे हैं सबको ठीक करने का, जो उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है कि सब स्वस्थ हो जाएं, वो आप इनके माध्यम से देख सकते हैं कि ये गुरुजी से ना इन्होंने नाम लिया, ना ये 4 साल से गुरुजी से मिली हैं, सिर्फ एक प्रसाद खा रही हैं, गुरु पे विश्वास है, उनकी कृपा रहमत जो है इन पर बरसती चलती जा रही है, बरसती जा रही है। मानती हैं इस बात को दास जी आप भी, कि नहीं मानती हैं? हाँ मैम, नहीं बिल्कुल, मानती हूँ मैम। बिल्कुल ठीक है। तो दास जी वैसे आप क्या नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने से बद्दा का कला का जाप करती हैं रेगुलरली? मैम मैं प्रसाद जब लेती हूँ तब मैं ये जाप करती हूँ। जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला जो है उसमें हम सबका भला मांग रहे हैं। गुरु साहिब जी हाँ ने मैम। हमेशा यही बोला है कि आप सबका भला मांगिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। तो आप सबका भला मांगती हैं, प्रसाद लेने से पहले नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला का ये जाप करती हैं, और देखिए हाँ मैम। कितनी खुश नजर आ रही हैं, कितनी स्वस्थ लग रही है, जैसे कैंसर का पेशेंट जैसे होता है, उसके लिए तो, उसमें तो हिम्मत और जान नहीं होती है। और देखिए मैम आपकी, मुझे कोई नहीं जी बताता, कोई भी कुछ में इतनी बड़ी बीमारी है, जी, कोई यकीन ही नहीं करता। मैं वही तो कह रही हूँ, वो गुरु की कृपा ही है आपके पर, झलक रही है आपके चेहरे पर, गुरु की कृपा झलक रही है। क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी हमारे गुरु जो है, वो तो उनके लिए तो एक छोटी सी चीज है, बिल्कुल एक छोटी सी हाँ चीज है मैम, उनके लिए सब उनके कुछ लिए, ठीक करना। हाँ मैम, उनके लिए तो छोटी सी चीज है, लेकिन मानना भक्तों के ऊपर बात है, उनका विश्वास होता है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, एक चुटकी में कर दे, उनके विश्वास के ऊपर होता है सब कुछ। बिल्कुल सही कह रही है दास जी, बिल्कुल सही कह रही है। तो दास जी आखिर में अगर आप कोई साथ संगत को कोई मैसेज देना चाहती है, कोई संदेश देना चाहती हैं चैनल के माध्यम से, तो दे सकती हैं। कुछ कहना मैम मैं चाहती हैं? संगत से कहूंगी, प्रसाद लो, विश्वास के साथ लो, ठीक, और उनके ऊपर छोड़ दो, ठीक तो आप हो जाओगे, उसकी डोर मत छोड़ो।
कभी जी, भी, क्योंकि कोई सोचता है जल्दी ठीक होना है, नहीं आराम आया, छोड़ो मत उसे, वो अपने आप करेगा ठीक, बिल्कुल, उसके ठीक है। ऊपर छोड़ दो आप। ठीक है। तो मतलब आप साथ मैं संगत को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि विश्वास रखिए, गुरु पर विश्वास रखिए, आपका हर काम बनेगा, आप पर कृपा होगी ज़रूर। जी ये कह मैम, रही जी, ठीक है। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि भरोसा रखिए गुरु के ऊपर, क्योंकि और वैसे भी ये तो भरोसे के लायक ही हैं। आप देख लीजिए इनका एग्ज़ाम्पल, ये किसी और मिशन से आती हैं, लेकिन इनको प्रॉब्लम होती है, कैंसर जैसी बीमारी होती है, ठीक है? और वो एक ही बार गुरु से मिलती हैं, गुरुजी वहीं उसी में कृपा कर देते हैं। इनको पुत्र की दात चाहिए थी, आमीन, इनको पुत्र भी मिल जाता है, और इनकी जो है ये रेगुलर गुरु प्रसाद खा रही हैं, और इनकी जो है ये कहती है कि मैं दवाइयाँ नहीं खाती हूँ 6-6 महीने भी। कहाँ पर इतना खर्चा होता था, और बिल्कुल दवाइयाँ नहीं खाती हैं, कभी-कभी खाती हैं तो खाती हैं, और ये रेगुलर गुरु प्रसादम ले रही हैं जो आयुर्वेदिक है, सारा जड़ी-बूटियों से बना आयुर्वेदिक, वो लेती हैं, और देखिए बिल्कुल जो है तंदुरुस्त लग रही हैं मुझे, और मैं तो यही माँगती हूँ गुरु साहिब जी से, यही कृपा करें कि जो थोड़ी बहुत आपकी जो बीमारी रह गई है, वो भी आपकी ठीक हो जाए, और आपका जो भरोसा बना हुआ है गुरु के ऊपर, वो इसी तरह से आपका भरोसा जो है बढ़ता ही रहे, और आपको इसी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर जो है गुरु साहिब जी ऐसे ही कृपा करती रहें, और जिस जिस गुरु जी से आपने नाम लिया है, आप बेनती है कि आप उनका नाम भी जपते रहें, साथ-साथ में गुरु एक ही होता है, वो सिर्फ अलग-अलग माध्यम होते हैं, उसके थ्रू हम जाते हाँ हैं, मैम, लेकिन गुरु तो नाम एक ही अनेक है। होता है, वो सब एक ही होते हैं। हाँ, तो आप उनका नाम हाँ, लीजिए, कोई आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा है कि आप यहाँ पर आइए। हाँ, शुकराना करने के लिए ज़रूर जाइए गुरु साहिब के पास अपने हाँ बेटे मैम, को। वो मैं हाँ, ज़रूर जाऊँगी। ज़रूर जाइए गुरु साहिब को मिलने के लिए, ताकि वहाँ पर शुकराना हाँ, कीजिए। बस यही हाथ जोड़कर बेनती है, और विश्वास ऐसे ही करते रहें, तो गुरु महाराज जी ज़रूर आप पर कृपा करेंगे, और बिल्कुल स्वस्थ, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है आपकी बीमारी जो है आपकी, वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। हमें पूरा विश्वास है गुरु जी के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने जॉइन किया हमारे साथ। आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है हँस-हँस के हमको बताई, और गुरु साहिब जी ने आपकी हँस-हँस के ऐसे ही आपकी जो प्रॉब्लम है आधी तो दूर कर दी है, आधी भी दूर कर देंगे। हमें पूरा विश्वास है गुरु जी पे। सो थैंक यू वेरी मच। सो साथ संगत जी, ठीक है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी हमारा चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप जो है रोज जो है आप रोज एक वीडियो जो हम लोग अपलोड करते हैं, गुरु महाराज जी की कृपा रहमत अपनी आप बीती जो संगतों पर हुई है, जिन पर कृपा कृपा रहमत हुई है, जो लोग संगत नहीं भी हैं, जो दूसरे मिशन से भी आए हैं, वो लोग भी जो है उन पर भी कृपा हो रही है, किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो गुरु प्रसाद का माध्यम हो, चाहे वो नामदान है, या किसी भी अदर दूसरे तरीके सेवा है, उसके माध्यम से आपके ऊपर जिस हर संगत पर कृपा हो रही है, आप आइए, और इस चैनल को हमारा जो है वो शेयर करिए, बताइए हमें कृपा रहमत अगर आप बताना चाहते हैं तो, ताकि दूसरी संगतों का भी इससे भला हो, ताकि पूरी पूरी दुनिया में ये बात फैल जाए कि गुरु साहिब जी जो है वो लोग भलाई करने के लिए आए हैं, उनका लोक भलाई का जो पीस यूनिटी का जो मैसेज है वो सारे संसार तक पहुंचे। तो प्लीज इसमें हमारी मदद कीजिए, आइए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स को, लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ में गुरु पर भरोसा मत छोड़िए। गुरु पर भरोसा ही आपको जो है आगे तक ले जाएगा। जैसे आपने इनका एग्जाम्पल देखा दास अनीता जी का, कि उनका भरोसा था कि गुरु जी सब कुछ ठीक कर देंगे, और गुरु जी ने उनके भरोसे पे जो है उनके भरोसे को पूरा बरकरार रखा, और उनके भरोसे को जो है इतना बढ़ा दिया कि देखिए बिल्कुल ठीक-ठाक लग रही है मुझे। ऐसे ही कृपा रहमत मैम, सब पर हो। जी, बोलिए दास जी। सबने डॉक्टरों ने भी बहुत कुछ कहा, मुझे सबने कहा जिस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ, तब भी जी, डॉक्टरों ने बहुत सुनाई मुझे, कहीं तुम मर जाती, क्या हो जाता, तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया। जिस टाइम मैं डिलीवरी के लिए गई, मैंने बताया नहीं मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, जी, जी, मेरा बेबी हो गया। जब उसके बाद रिपोर्टों में आया मेरी, तो वे सारे भड़क गए, डॉक्टर बहुत गुस्सा हुए मेरे पे, इतना बहुत ज़्यादा। जी, सबकी सुनती बिल्कुल। रही, मैंने सबने ना करी, बेबी मत कर, मैंने कहा वो जाने उसका काम जाने, मैंने तब भी करा, सबकी मर्ज़ी के खिलाफ जाके करा मैंने। मैं और कहा उसके देखिए ऊपर छोड़ दिया मैंने, आपने छोड़ी डोर, और आपने आपको गुरु जी ने तार दिया। नहीं देखिए छोड़ी। आपको जो चाहिए था मिल गया। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए साथ संगत जी, कि कैसे जो बहुत है बहुत हैरान हो गए डॉक्टर तो। एक कैंसर के पेशेंट ने एक बच्चे को जन्म दिया, और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबसे बड़ी बात है स्वस्थ बच्चा, और अब ये भी ठीक होती जा रही है। तो थैंक यू वेरी मच दास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और गुरु महाराज जी ऐसे ही आप पे कृपा रहमत करते जाएं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे कीर्ति पाने करा तेरे सरबत बाने का भला। सर्वत धन भला। गुरदर्शन। Tam